हाय फ्रेंड्स। इस रिकॉर्डिंग में हम लोग गिटलैब CI/CD पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग से कंपेयर करो तो इसमें पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और साथ में उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, यानी उसकी जो प्रॉब्लम अगर आती है उसमें तो उसको सारा फिक्स करेंगे। ऑलराइट, तो लेट अस डू इट नाउ। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने गिटलैब में लॉगिन करके रखा हुआ है। प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैं बता चुका हूँ कैसे गिटलैब में लॉगिन करना है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है ना, कैसे एक्सेस की सीक्रेट की ऐड करना है। साथ में मैंने AWS में लॉगिन करके रखा हुआ है। तो प्रीवियस और VS, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट में चलते हैं और इस प्रोजेक्ट का क्लोन करते हैं। VS कोड आपको ओपन करना है। git क्लोन कर लेना है। राइट, VS कोड करते हैं। अभी मैं आपको मेन ब्रांच में मैं करके दिखाऊंगा, यानी बगैर ब्रांच का दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर ब्रांच वाला भी करेंगे। डेस्कटॉप, ये भी मैंने क्लोन बनाया है इसका। टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ से बैश। राइट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीवियस वाले में क्या था। प्रीवियस वाले में हमने सिंगल सिंगल डायरेक्टरी का पे किया था। इस बार हम क्या करें, दो डायरेक्टरी को कैसे करना है। मान लो मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं, बकेट भी है, नेटवर्क भी है, EC2 भी है, और साथ में डेटाबेस है, EKS एक्सेट्रा है। करेक्ट। आपको सबके लिए तो अलग अलग पाइपलाइन बनाना नहीं है ना, बार बार इसमें मॉडिफाई करना है पाइपलाइन में, YAML फाइल में। तो आपको ये वन टाइम ही करना होता है। सो क्या करना है कि पिछली बार हमने नेटवर्क बनाया था, ठीक है ना। इस बार हम नेटवर्क बकेट दोनों इसमें ऐड करेंगे। मल्टीपल आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो देखो, ये तो कॉमन है, राइट। इतना तो कॉमन है, सब में आपको रखना है। साथ में ये नेटवर्क वाला पिछली बार हमने ऐड किया था, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ नेटवर्क था, कॉमन था, राइट। इस बार बकेट वाला पोर्शन कुछ नहीं करना है, यहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है ना, करके उसके बाद यहाँ जो भी बकेट का जो भी फोल्डर का नाम, फॉर एग्जाम्पल EKS करना चाह रहे हो तो इसको रीनेम करके EKS कर लो, दैट्स ऑल। तो कॉपी पेस्ट करते रहना है, ये वाला लास्ट वाला ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक। अगर मान लो यहाँ पे एक फोल्डर आप बनाते हो केस, सो आपको क्या करना है, फिर ये कॉपी पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो बकेट का नाम है, बकेट का नाम है वो चेंज कर लेना है ना। प्लान बकेट के बजाय प्लान EKS कर लेना है, दैट्स ऑल। तो पिछली बार सिंगल डायरेक्टरी पे किया था, इस बार मल्टीपल डायरेक्टरी पे कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सेम चीज़ है। ऑलराइट, तो इस तरीके से बना लो, ये तो कॉमन है, सब में आपको रखना चाहिए, रिकमेंडेड है। इसमें जितना भी डायरेक्टरी बनाओगे सबके लिए अलग अलग बैकएंड होगा, ध्यान रखना है। अब देखो, इसका ये बैकएंड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट दिस बकेट मैनुअली फर्स्ट। ये आपके पास क्रिएटेड होना चाहिए, मेरे केस में क्रिएटेड है। अदरवाइज जा करके S3 में आपको इस नाम से बकेट क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बकेट क्रिएट करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब ये रन करेंगे पाइपलाइन तो क्रिएट हो जाएगा। ऑलराइट,
उसके बाद S3 में देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बकेट क्रिएट कर रहे हैं, बकेट का नाम रख देते हैं 12 12, राइट। और इसमें आप देखोगे तो प्रोवाइडर भी है, वेरिएबल भी है। प्रोवाइडर यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है, उसी से एसोसिएटेड वेरिएबल्स है, तो भी सॉरी इसको भी डिसेबल किया हुआ है, क्योंकि मैंने S3 में ही यहाँ पे प्रोवाइडर डाला हुआ है। तो दोबारा डालोगे तो एरर आ जाएगा। तो गाइस कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ये फाइल बनाने के लिए आपको टेराफॉर्म इनिट एक बार चलाना है। मैं पिछली बार चला करके दिखाया था, इस बार टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जाना है नेटवर्क में, यदि नेटवर्क में जाना है, टेराफॉर्म इनिट चला देना है। ये 1-2 मिनट टाइम लेगा, रीजन की हेवी फाइल होती है, जो इसकी बाइनरीज हैं या जो इसके प्लगइन्स हैं, तो टाइम लगता है ऐसे ही। लेकिन वन टाइम करना है, बार बार नहीं करना है। फर्स्ट टाइम आप जब डायरेक्टरी क्रिएट करोगे या जो उसी टाइम करना है। उसके बाद बकेट में भी जाना है, टेराफॉर्म इनिट चला देना है, ताकि ये वाली फाइल आपकी जनरेट हो जाए, ये बन जाए, राइट। और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, ऐसे भी देखो एक ही बार में दो काम कर रहे हैं, यानी बकेट बी का नाम भी चेंज कर रहे हैं, नया बकेट भी बना रहे हैं, साथ में VPC भी चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो 12 मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे S3 में हमने क्या करा था, इसको भी 12 किया हुआ है, राइट। तो क्या करते हैं कि यानी नेटवर्क में भी चेंजेस है और बकेट में भी चेंजेस है, राइट। तो गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं, गिट ऐड फर्स्ट टाइम मैंने कर लिया था, बाकी सब एडेड है, प्रीवियस वाले रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। गिट ऐड डॉट कर लो, गिट इसमें भी था, तो थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। पाइपलाइन में चल जाएगा, ओके ठीक है। गिट ऐड कर लिया, गिट कमिट नेटवर्क बकेट, दोनों काम कर रहे हैं, यानी पाइपलाइन जब चलेगा तो दोनों के लिए ध्यान रखना है कि सबकी अलग अलग बैकएंड है, यानी डायरेक्टरी कॉमन रख सकते हो आप दोनों के लिए, बकेट के लिए और इसके लिए, लेकिन ये वाला पाथ अलग होगा। यहाँ जैसे नेटवर्क का TF स्टेट फाइल नेटवर्क डायरेक्टरी में है, ऐसे ही बकेट की जो TF फाइल्स होगी वो बकेट डायरेक्टरी बनेगी एक, नहीं इस नाम से एक बकेट तो कॉमन होगा इसके लिए भी और नेटवर्क के लिए भी, लेकिन उसके अंदर जो सब डायरेक्टरी बनेगा वो फोल्डर के नाम से होगा। बकेट का बकेट होगा, नेटवर्क का नेटवर्क होगा, EKS का EKS होगा, DB का DB हो जाएगा, ताकि फ्यूचर कंपनी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे से होता है, ताकि कोई चीज़ डिलीट ना हो, राइट। तो गिट पुश करते हैं, पुश कर दिया, चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो पाइपलाइन देखते हैं, तो गाइस ये भी एक बार इस पे देखते हैं। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाली 2 पेज में आई हुई है, यहाँ से यहाँ तक है, ये 2 पेज में आई हुई है और कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये 2 पेज में मैंने कॉपी करा हुआ है, ताकि फ्यूचर में आप यूज़ कर सको। सो क्रिएट, पहले ये क्रिएट करना है, पेस्ट कर देना है, ये दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायरेक्टरी विद मल्टी बैकएंड। 2 बैकएंड आपका बन गया, बैकएंड बकेट के लिए अलग बैकएंड बन गया और नेटवर्क के लिए अलग बैकएंड बन गया। ऐसे ही अगर आप DB बनाते हो तो DB के लिए अलग बैकएंड होगा, सेम चीज़ है। क्या इसके फ़ायदे हैं, इट्स ओन बैकएंड है। इसके फ़ायदे ये हैं कि इसका सबका अपना अपना बैकएंड होगा, राइट। एक अगर डिलीट भी हो गया तो दूसरा आपका सेव बचा रहेगा,
सबकी अलग-अलग टीएफ स्टेट फाइल होंगी, लेकिन पाइपलाइन हो जो होगा वो सिंगल होगा, मल्टीपल पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट? सो को मैं दिखाता देखो, ये हो गया आपका। देखो यहाँ पे देख रहे हो 2 चीज़ कर रहे हैं, तो दोनों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा वन बाय वन करके। पहले नेटवर्क का अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं वीपीसी, वीपीसी हमने 12 वीपीसी यानी वीपीसी हाइफन 12 करके एक वीपीसी बनाया, देखते हैं बनता है नहीं। E11 पहले का है। इस पे क्लिक करके देख सकते हो आप वीपीसी बना या नहीं बना, या फिर यहाँ पे आप रिफ्रेश करके देख लो, बन गया, ठीक है। तो आपका ये वीपीसी बन गया, साथ में आपको अलग से जब आपका बकेट रह गया, बकेट का भी चलाना पड़ेगा आपको। तो एक हो गया, बकेट का भी अब चला, ये दोनों मैन्युअली प्लान एट ए टाइम चल गया। तो इस तरीके से गाइस हम क्या करेंगे कि आपका मल्टीपल डायरेक्टरी के थ्रू हम इन अ सिंगल पाइपलाइन, हम इस तरीके से पाइपलाइन, थोड़ा ये एडवांस लेवल का है, ऑर्गेनाइज्ड वे से है और इंडस्ट्री में यही चलता है, ऑलराइट। अब ये पाइपलाइन बन जाने के बाद, ये पाइपलाइन रन होने के बाद मैं आपको ब्रांच बना करके दिखाता हूँ कि ब्रांच के थ्रू कैसे करना है। चलते हैं S3 बकेट देखते हैं, बन गया होगा, 12 करके है, देखो 12 करके है, ये बकेट बन गया, राइट गाइस। तो इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और आपको इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ब्रांच क्रिएट करना है। ओके, तो ब्रांच कैसे, यहाँ से जा जानना है, यहाँ पे न्यू ब्रांच, ब्रांच का नाम रख दो फीचर 10, ठीक है। फीचर 10 करके हमने ब्रांच बना दिया। अब जब ब्रांच बन गया उसके बाद आपको क्लोन करना है, ब्रांच बनाने के बाद ध्यान रखना है। वैसे CLI से भी हम कर सकते हैं, VS कोड इसे जाना है, तो टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल ओपन करने के बाद क्लोन कर लेना है, वन ड्राइव डेस्कटॉप git क्लोन, git क्लोन कर लेना है। क्लोन हो गया, अब इसको विंडोज़ को क्लोज कर दो, फ्रेश आप VS कोड ओपन करो आप, और यहाँ से डायरेक्टरी को जो आपने क्लोन कर लिया उसको यहाँ से ओपन करना है, ओपन फोल्डर, देन डायरेक्टरी नेम है जो डेस्कटॉप में पड़ा होगा, ये है, राइट, ये कर लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे करने के बाद टर्मिनल हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना है अभी। सबसे पहले आपको आपको ब्रांच चेंज करना है, तब उसके बाद जो भी काम करना है आपको करना है, इससे पहले नहीं करना है। अभी देखो मेन आ रहा है, गिट चेकआउट फीचर 10, यही था, हाँ 10 बनाया था हमने, एक बार देख लेते हैं, हाँ 10 बनाया था। अब जो जो भी काम करना है यहाँ से आपको करना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीपीसी यहाँ पे 12 से 13 कर देता हूँ। 13 कर दिया, सेव कर दिया। ऐसे ही बकेट भी रीनेम करता हूँ, या फिर नया चाहो तो यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट करके नया बना लो, या फिर इसको रीनेम कर लो। हमें टेस्ट करना है, तो हमें देखना है कि हमारा वो बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर आपको नया ब्लॉक यहाँ से कॉपी करके नया पेस्ट करना चाहो तो भी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो पहले 12 था, हम 13 करने जा रहे हैं। इसमें गिट स्टेटस चेक कर लो, गिट ऐड, गिट कमिट, फीचर ब्रांच। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको गिट पुश नहीं करना है। यहाँ पे आपको गिट पुश के साथ साथ ओरिजिन फीचर 10 करना है, ध्यान रखना है। नॉर्मली गिट पुश से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन फीचर 10 करना है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं, तो देखो यहाँ आ गया। अब क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है, टाइटल वगैरह में कुछ नहीं देना है, राइट। ऐसे टाइटल में इंडस्ट्री में देना होता है, यहाँ पे भी असाइन में करना होता है, अपने आप को असाइन करना होता है। रिव्यूअर में अपने मैनेजर या सीनियर बंदे का आईडी ऐड करना होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट ये आएगा। उसके बाद मर्ज पे क्लिक करना है। देन ये इससे पहले थोड़ा सा एरर दिख रहा था, लेकिन फिर भी आपको मर्ज करना है, वो आईडी वगैरह आपने नहीं डाला है इसलिए। यहाँ पे अनवेरीफाइड चेंजेस करना है, ठीक है ना। ये करने के बाद आपको एरर देख करके पैनिक नहीं होना है। रीज़न कि उस आपने वहाँ पे रिव्यूअर का आईडी नहीं डाला है, अपना आईडी नहीं डाला है, उसके बाद आपने उसका टाइटल वगैरह नहीं डाला है, तो इसके चलते ये दिखा रहा है एरर। लेकिन आपको पूरा मर्ज करना है, देखो भी पता चलेगा कोई एरर तो नहीं है। देखते हैं, पास कर गया, ये एक चेंज है। ऐसे ही हम हो गया, दोनों हो गया, प्लान चल गया। अब अप्लाई मैनुअल है, तो आपको अप्लाई 1 बाई 1 करके करना है। कोई सा भी कर लो, नेटवर्क पहले कर लो या फिर बकेट पहले कर लो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन 1 बाई 1 करके आपको यहाँ से करना पड़ेगा, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। गोइंग फॉरवर्ड इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं, कि सिंगल शॉट में भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री में थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, अगर आपके पास प्रॉपर अगर नॉलेज हो जाए तो। लेकिन एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए कि इंटरमीडिएट लेवल का और बेसिक लेवल का चीज़ आपको पहले से आना चाहिए, तभी आप आगे एफ़र्ट डाल सकते हो, या फिर एफ़र्ट डालते हो तो फिर यूज़फुल हो सकते हैं। तो गाइज़ ये तो अभी चल रहा है, तो इसके बाद मैंने ये बता दिया कि ये आपका अम, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार देख लेते हैं, ये हो गया, आपका नेटवर्क बन गया। बकेट का पाइपलाइन स्टार्ट कर दिया, देखते हैं नेटवर्क बना है नहीं बना। वीपीसी 12 था, बिल बन जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, बीपीसी 13 था, 12 था, बीपीसी क्या था 13, राइट। ये है, ये भी 13 है, तो ये बन गया। और देखते हैं आपका S3 भी 13 बन जाना चाहिए।
देखो, देखिए यहाँ पे 13 बन चुका। राइट गाइस, तो यहाँ पे पाइपलाइन सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुली बन गया, ग्रीन दिखेगा अभी। बाय दिस वे यू विल बी एबल टू क्रिएट एंड मैनेज योर पाइप। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।